नमस्कार किसान साथियों, मैं राजीव त्रिपाठी आज उत्तम यूट्यूब किसान चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़मीन संकलन के विषय में कुछ बताऊंगा। आज जो है 12 मई हो चुकी है और आप जिमीकंद देख ही रहे हैं कि कैसा हम लोगों का जिमीकंद है। तो जिमीकंद की बिजाई जो है हम अपने उधर जो है लास्ट फरवरी से शुरू मार्च तक का कर देते हैं, क्योंकि जितना जल्दी बुआई हो जाती है उसमें धीरे धीरे जड़ें और आँख उतनी जल्दी विकसित होने लगती है। हालांकि लोग जो है अप्रैल मई जून तक का बुआई करते हैं, लेकिन वो बीज मिलने की दशा में किसी के पास बीज रखा हो या स्वयं अपने पास बीज उपलब्ध हो जाए, मतलब अपने पास पैदा कर लें, उसके बाद उसका उनके पास अपने हिसाब से बोना चाहते हैं तो वो मई जून तक बो सकते हैं। अब ये है कि जब चूँकि जड़ें जब बढ़िया होती विकसित होती तो पौधा भी मजबूत होता है। तो इस वजह से जड़ें अगर मजबूत पौधा चाहते हैं तो शुरू में बुआई करें, टाइम ड्यूरेशन होगा, यील्ड अच्छी होगी और जो है और रेट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर इधर आपकी यील्ड अच्छी होगी, कंद बढ़िया होगा तो पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो जिन किसान भाइयों को जो मार्च में बुआई कर लिए थे, शुरू मार्च में या लास्ट फरवरी में, और जो आज बुआई कर रहे हैं, मतलब आज का मतलब है कि जिन्होंने मई में बुआई की है या अप्रैल लास्ट में बुआई की है उनका। अब देखिए हमारा खेत पीछे आप देख रहे होंगे, हमारे पीछे खेत देख रहे होंगे, ये खेत हमारा देखिए, इसमें देखिए कम से कम 30 से 35% 40% तक मानता है कि कंद निकल आया है बाहर। ठीक है, अब ये चूँकि अब इसमें निराई होनी है, पानी अभी लगाया है, निराई होनी है, लेकिन निराई इसलिए नहीं हुई कहीं कंद कट न जाए, मतलब जो आँख निकल रही वो कट न जाए, इस वजह से इसमें अभी निराई नहीं की गई है। एक बार इसमें निराई हो चुकी है, दोबारा फिर से निराई करनी है इसमें। अब कंद हमारा जैसे भी ये निराई होगा, निराई करने के बाद में इसके में जो है फर्टिलाइज़र देना चालू हो जाएगा। फर्टिलाइज़र क्या है, जैसे फर्टिलाइज़र अगर देसी पे आए तो घन जीवामृत है, गोबर खाद है, ये सब है। अगर फर्टिलाइज़र उस पे आए, जो केमिकल पे आए, तो DAP है, यूरिया है, पोटास है, इस तरीके की खादें हम दे सकते हैं इसमें। लेकिन हम चूँकि गोबर की पर्याप्त व्यवस्था कर रखें और इसमें टाइम टू टाइम जैसे निराई हुई थी, पानी के साथ घन जीवामृत बराबर चलाते रहे हैं, और घन जीवामृत जो था पूरे खेत में बिखेर दी चुके थे, और जब निराई हुई थी फिर से दोबारा बिखेर दिया गया था, तब पानी लगाया गया था, और पानी लगाने में साथ में नाले में जो है वो दिया गया था, हमारा जीवामृत दिया गया था, और बीच बीच में छिड़काव करा दिया गया है। जो घर में जो वेस्टेज बनाया गया, जो ऑर्गेनिक तरल खाद बनाई गई, उसका छिड़काव पूरे इसमें हो चुका है इसमें। तो इस तरीके से ये तैयारी की जा रही है कि हाँ, इसके कैसे ये बढ़वार करें और कैसे अच्छा जनरेशन हो, इस वजह से ये तैयार किया जा रहा है। अब जैसे कुछ पौधे आप देख रहे होंगे हमारे आगे लगे हुए हैं, तो ये पौधे हमारे देखिए कितना स्वस्थ पौधा है पौधा, स्वस्थ पौधा देख रहे हैं। ज़मीन से आप दिखाइए ज़रा, ये देखिए, ये ज़मीन से दिखाइए कितना स्वस्थ पौधा। लेकिन क्या है, ये 2 साल का है। इसलिए कहते हैं जब आप टाइम ड्यूरेशन देंगे, पौधा स्वस्थ होगा, बड़ा होगा तो ज़्यादा होगा, तो कंद ज़्यादा बैठेगा। अब इसमें कम से कम नहीं तो कम से कम 10 किलो का कंद निकलेगा अगले साल, 10 किलो 12 किलो ऐसे कंद निकलेगा। तो टाइम ड्यूरेशन जब ज़्यादा दिया जाता है तो यील्ड ज़्यादा होती है। इसलिए कि शुरू मार्च में अगर हो सके तो शुरू मार्च में बुआई करा दें। उससे क्या होता है, यील्ड में फ़र्क ज़रूर आता है, 100% है ये गारंटी। और फिर अगर कोई साफ असली कोई किसान करना चाहता है तो उसमें साफ असली कर भी सकता है, ना करना चाहता हो तो उसकी अपनी इच्छा है। और हम वैसे भी किसानों को सलाह यही देते हैं, जो शुरू में बीज तैयार करते हैं वो साफ असली ना करें, जब उनका बीज तैयार हो जाए तब वो साफ असली करें। क्योंकि ये रहता है जब खुद का बीज है, अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ भी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब बीज महंगा लेके जाएं, उसके बाद साफ असली करें, कहीं कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ ना कर पाएँ, देख रेख ना कर पाएँ, कहीं कोई नुकसान हो जाए तो उसका मतलब क्या रह गया फिर। तो पहले सीख लें, और जब सीख लेंगे कि कंद की खेती कैसे करें, मतलब जिमीकंद की खेती कैसे करें, फिर उसमें अपना बीज भी तैयार हो जाएगा, तब साफ असली भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देख रेख हम कर सकते हैं। और ये बराबर इस समय जो मई का मौसम चल रहा है, जिन किसान भाइयों ने अपना
कंद लगाया है, रुपाई की हुई है, मतलब बिजाई की है, रुपाई नहीं बिजाई की हुई है, वो अपना पानी की व्यवस्था उचित रूप से करते रहें कि बराबर पानी लेके, ताकि वो जल्दी से जल्दी आँख ऊपर निकले, क्योंकि नमी बनाए रखेंगे तो उतनी जल्दी ही आँख निकलना चालू हो जाएगी। और अगर कोई भी उचित सलाह अगर लेना चाहते हैं तो किसान भाई हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7007159750। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो वो सलाह ले सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं जो हमने बताया वो आप करिए, लेकिन कंपैरिजन करके अपने हिसाब से अपने यहाँ कर सकते हैं वो चीज़ें, क्योंकि कुछ हम बताएंगे तो कुछ आप कर रहे होंगे, फिर उसमें कंपैरिजन करके जो उचित आपको लगता है वो आप कर लीजिए। तो जिस किसान भाइयों को कोई भी समस्या आती है संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथी।